राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को है और इसका पारण अगली सुबह सूर्योदय से 8:08 के मध्य में है। बरूथनी एकादशी का नाम संस्कृत भाषा के बरूथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। इसी से ही एक अन्य शब्द बना हुआ है बरूथम, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का लकड़ी का बना हुआ आवरण जो रथ की टक्कर हो जाने पर भी रथी की रक्षा करे। ठीक इसी तरह भगवान विष्णु भी हर संकट से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो व्यक्ति बरूथनी एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखता है, उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। बरूथनी एकादशी की पूजा एवं व्रत इस दिन जो उपासक एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस दिन सवेरे सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घर में बनाए गए मंदिर में गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क लें। फिर मंदिर में दीपक जला लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का जलाभिषेक करें और उनका पूजन अर्चन और स्तवन करें और आरती करें। पूरे दिन निराहार व्रत करें और भगवान नारायण का ध्यान लगाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें और अपना दिन व्यतीत करें। रात्रि जागरण कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अगले दिन द्वादशी तिथि वाले दिन व्रत खोल लें। निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। आज के युग का उपवास का एक पक्ष यह भी हो सकता है कि कम से कम प्रत्येक एकादशी को अपने को सोशल मीडिया से दूर रखें, मोबाइल और टीवी बंद रखें, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि से दूरी बनाए रखें। स्वाध्याय, जप एवं नाम संकीर्तन का नियम अवश्य बनाएं। बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। कहते हैं कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बैसाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व व इसकी व्रत की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें भगवान कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था। वह बहुत ही धार्मिक विचार वाला राजा था। वह हमेशा भगवान के स्मरण और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार राजा जंगल में तपस्या कर रहा था तो वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीट कर ले जाने लगा। राजा ने अपने आप को भालू से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाया। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। अपने को केवल एक पैर वाला देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर उन्हें पुकारा और भगवान प्रकट हुए। उन्होंने राजा को मथुरा जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत रखने का परामर्श दिया। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि तुम मेरे बराह अवतार की पूजा करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था।
राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया और उसे फिर से उसका खोया हुआ पैर वापस मिल गया। विशुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए किसी भी फल की कामना से कोई भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। केवल मात्र हमारे इष्ट देव का दिवस है जानकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है। इसी आनंद से यह उपवास किया जाना चाहिए। निर्जला नहीं हो पाए तो उस जल लेकर, फल या दूध भी लेकर उद्देश्य मात्र भजन के लिए उत्साह और शरीर का निर्वाह हो सके। मूल रूप से एकादशी का उद्देश्य भजन को बढ़ाना है, खाने पीने पर केंद्रित नहीं होना है। प्रत्येक एकादशी का कोई नियम लीजिए, जैसे अधिक जप का, कुछ अधिक स्वाध्याय का, श्रीधाम सेवन का, संकीर्तन का इत्यादि। जो भी क्रिया हो हमें हमारे इष्ट के निकट लावे। बस इस दिन अपने इष्ट के लिए जरूर जप कीजिए, आनंद हो जाएगा। एकादशी उपवास अवश्य कीजिए। बोलो एकादशी महारानी की जय, बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भक्ति के बिना सेवा संभव नहीं है। आपकी भक्ति ही आपके कर्मों को दिव्य बनाती है। जब हम सेवा को भक्ति से जोड़ते हैं तब यह न केवल समाज का उद्धार करती है बल्कि हमारी आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ देती है।